हेलो एवरीवन, जय माता जी। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त हैं, मज़े में हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो हो रहा है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए जुलाई 2026 कैसा रहेगा? देखते ही देखते 6 महीने गुजर चुके हैं। इस 2026 के 6 महीने बाकी है। तो आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे उसके लिए भी मैं एक अलग से रीडिंग बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए ये जुलाई महीना कैसा रहने वाला है। सी, आपकी एनर्जी अभी से हाई है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, कार्ड्स अपने आप उड़ के आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपका जो राशि स्वामी है वो है बुध महाराज। ठीक है, जो एक जगह बैठते नहीं है, चंचल स्वभाव के होते हैं और एनर्जी लेवल हाई होता है, क्योंकि उनको जो नवग्रह की जो ये है, एक राजा है, एक सेनापति है वगैरह की जो वो पूरी टीम है, तो उसमें प्रिंस का दर्जा दिया गया है बुध को, यानी कि मर्क्यूरी को। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप किस फील्ड के हो सकते हैं? काफ़ी लोग, मुझे ये दिखता है कि अगर मर्क्यूरी है तो यू आर इनटू बिजनेस, बैंकर्स हैं, बैंकिंग है, खास करके फाइनेंस, कैशियर, और जो बिजनेस भी कर रहे हैं तो स्टेशनरी, बुक्स या नोटबुक्स, छोटे बच्चों के कपड़े कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि साथ में शुक्र महाराज की भी जोड़ी होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और बैंकिंग एंड फाइनेंस मुझे ज़्यादा दिखता है। मार्केटिंग, यस, मार्केटिंग में आप हो सकते हो, बिकॉज आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है, किसी को भी कुछ बात के लिए मनाना हो वो आपसे ही सीखे। आप किसी भी इंसान को मना सकते, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ मुझे याद आ रही थी आपको लेके, तो मैंने बता दी। अब हम रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। आज मैं पता नहीं ज़्यादा ही ये फंबल करे, बाकी के वीडियोस में भी मुझे ये थोड़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं, मैं एकदम ही ध्यान में चली जाती हूँ रीडिंग में, और फिर मुझे वर्ड्स नहीं मिलते कि मुझे क्या बताना है, क्या करना है, क्या बोलना है। तो यस, हम शुरू करते हैं। जुलाई महीना कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के लिए? ओह गुड। सी, जैसे कि मैंने कहा, आपका नेचर होता है फ्रेंडशिप, फ्रेंडली नेचर के रहते हो आप, किसी को भी मना लेते हो। तो वैसे ही आपको इस महीने आपके फ्रेंड्स का, पार्टनर्स का, सबका साथ मिलेगा। साथ को लेके आप आगे बढ़ो कि कुछ नया करोगे, कुछ बड़ा करोगे। आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इस महीने। काफ़ी लोग, मुझे ये भी दिख रहा है, कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। मिथुन राशि की जो गृहिणियाँ भी होती है ना, हाउसवाइफ जो होती है, हाउसवाइफ, तो वो भी अपने आप में कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ ना कुछ घर में बैठ के ही काम कर लेती है। और आजकल तो वैसे भी ये इजी हो गया है वर्क फ्रॉम होम करना। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हो और आप मिथुन राशि से हो, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ ऐसा शुरू कर सकते हो इस जुलाई महीने में। काफ़ी लोग ऐसे कश्मकश में है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सही समय है आपके लिए कुछ भी नई चीज़ को स्टार्ट करने का। आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप साइड में अपना बिजनेस कर ही रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही है। आपको एग्रेसिवली थोड़ा काम करना पड़ेगा इस चीज़ को शुरू करने के लिए। यस, कोई भी चीज़ आसान हर किसी के लिए नहीं होती,
मेहनत थोड़ी करनी ही पड़ती है उसके लिए, बट आपको सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए, डोंट वरी। आपको हर चीज़ में किसी ना किसी का सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा इस महीने शुरू कर रहे हो। फाइनेंस को लेके भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं इस महीने। आपको पैसों की कमी नहीं होगी। पैसे फंसे हैं तो वो भी मुझे आते हुए दिख रहा है, बट आपको थोड़ी बात करनी पड़ेगी उनसे जाके, थोड़ा सा अपनी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। रेबिल की एनर्जी है, राहु का नंबर है 4 नंबर दिख रहा है कार्ड, तो अपनी भाषा में थोड़ा समझाना पड़ेगा अच्छे से, ताकि वो समझ जाए और आपकी बात मान जाए। यस। और जॉब और रिलेशन की भी हम बात आगे करेंगे, बट ये ओवरऑल है कि आपके लिए ये महीना कैसा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एडवेंचरस होने वाला है, बहुत सारी नई चीज़ें आप करने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स की एनर्जी है, क्या बात है माय डियर मिथुन राशि वाले पीपल। हाँ, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया ये महीना आपके लिए गुजरने वाला है। पॉजिटिव कार्ड है, काफ़ी लोगों की लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। काम अटके थे वो भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल ये जो कार्ड है, ये जो महीना है, कार्ड नहीं, ये जो महीना है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हेल्थ को लेके भी मैं आगे डीपली हम देखेंगे, लेकिन एक मैसेज आ रहा है कि हेल्थ को लेके किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ओके, अब हम देखने जा रहे थे बिजनेस और जॉब को लेके, और ये कार्ड अपने आप गिरा है तो इसको हम ले लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पॉलिटिक्स। तो इस महीने आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा। 7 नंबर की एनर्जी है अगेन केतु की, तो थोड़ी सी चीज़ें डिले होती हुई मुझे दिख रही है। लेट काम होगा, लेकिन होगा ज़रूर, बट आपको किसी की बातों में नहीं आना है। ओवर थिंकिंग मुझे दिख रहा है, काम बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है विद कार्ड ऑफ एक्सर्शन। आपका काम का बोझ बढ़ेगा आपके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो लोग 2 काम कर रहे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं और साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं। और अगर सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं तो बिजनेस में भी वो लोग मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हैं। आप लोग मल्टीपल जगह एक साथ सारी जगह दौड़ रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने काम को बांट दीजिए, थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपके अकेले के ऊपर ये बर्डन ना आए और आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी आप खुशी से रहते हो, आप किसी को दिखाते नहीं हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। आपको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। कुछ नया करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट की गाइडेंस लो, या आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनकी गाइडेंस लीजिए। जॉब में मुझे दिख रहा है कि वर्कलोड बढ़ सकता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। यस, एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो आपके पास लोग गाइडेंस लेने भी आते हैं। तो उसमें इतना मत खो जाइएगा कि आप अपने काम के अंदर ध्यान ना दें, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बेसिकली आपको इस महीने आपके काम में फोकस करना है, और हार्ड वर्क नहीं बट स्मार्ट वर्क करना है, ताकि आप अच्छे से इस महीने को स्पेंड कर पाए और आपका जो टारगेट है वो भी पूरा कर पाए। अगर आपको पैसे को लेके टेंशन थी कि बिज़नेस में मुझे पैसे लगाने हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, समझ नहीं आ रहा था, तो वो भी मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। आपको काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी दिख रहा है कि लोन के लिए अप्लाई करा हुआ है, तो उनका लोन भी पास होता हुआ मुझे दिख रहा है इस महीने में। और ओवरऑल आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, बट ये जो पार्ट है उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी है। हालांकि इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी अपलोड कर लूँगी, जुलाई महीने से पहले ही। तो अगर आप इस वीडियो को पहले देख लेते हैं
तो आप इस प्रॉब्लम्स में से बाहर आने के लिए हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिएगा। यस, हनुमान चालीसा करनी है आपको, ताकि आप तकलीफ़ में ना आए। और नया बिज़नेस या नया कुछ काम शुरू करने से पहले, नई किसी डील क्लोज़ करने से पहले आप अथर्वशीष का पाठ ज़रूर कीजिएगा, ताकि गणपति बाप्पा आपको हर काम में सफलता दिलाए और आपके हर एक विघ्न हर ले। ठीक है, तो ये था जॉब और बिज़नेस कैसा रहेगा जुलाई महीने में। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्रश है आपके, डजेंट मैटर, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट है, डजेंट मैटर। अब हम देखते हैं मिथुन राशि की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, तीनों ही मेजर अरकाना है और बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर अरकाना है। क्या बात है। ओके, क्यों ये मेजर अरकाना? ओके, बिकॉज आपके साथ बहुत ही स्पेशली लव लाइफ को लेके मैं देख रही हूँ कि जो कार्मिक थे आपके, जो भी आपसे ब्रेकअप किया है या आपसे छूट गए, आपके रिलेशन जो कट ऑफ हो चुके हैं, वो सारे कार्मिक थे। तो आपको ज़्यादा उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, ये दोनों ही कार्ड से, ये कार्ड बेसिकली दिखाता है कि वो कार्मिक थे, पर नए पर्सन की एंट्री ज़रूर होगी। बट आपने उस तकलीफ में से बाहर आना है, अपने आप को बाहर लाना है, बांध के नहीं रखना है अपने आप को। आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती वहाँ पे। आपको समझने वाला सही इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा। सी, बहुत ही जल्द वो इंसान आपको मिलेगा और आपकी कमी को आपको एक कंप्लीट पर्सन बनाएगा, एक हैप्पी पर्सन। यू आर वेरी हैप्पी, बट अभी कहीं ना कहीं आप थोड़े से अपने आप को बांध के रखे हुए हो, उसमें से आपको बाहर निकालेगा। नो कांटेक्ट में है तो वो लोग भी अपने आप को जकड़ के रखे, मैं क्यों करूँ। एक ईगो है, सी, लाइन की एनर्जी, ईगो है, मैं क्यों करूँ, मैं हमेशा मैं ही बात करता हूँ या करती हूँ, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। तो थोड़े ईगो प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो उसका एंड करो, उसको क्लैरिफाई करो जितना हो सके उतना जल्दी। और अगर आपने उनसे बात कर ली तो कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता इसमें। तो इनिशिएटिव तो आफ्टर ऑल लेना ही पड़ेगा, तो बात कीजिए, आगे बढ़िए। खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में, उसे वेलकम कीजिए। मैरिड पर्सन की लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें मुझे दिख रही थी, तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है। यस, आप सबको लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी? आप की लव, आपका जो प्यार है वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। बात जो रिश्ता था, मतलब वो डन हो रहा है एंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए, ये सब मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। पास्ट लाइफ के कर्मास थे जो बिछड़ गए, उसको याद मत करो। हमने बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखा माय डियर फ्रेंड, नहीं देखा था, सॉरी, देखा था, मैं भूल गई। मेजर अरकाना है अगेन, इनोसेंस की एनर्जी। आप थोड़े से भोले हो, आप अपने आप को स्मार्ट बनाइए, शार्प बनाइए, किसी की बातों में मत आ जाइए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आजकल फ्रॉड भी बहुत होते हैं, तो इजीली बातों का भरोसा मत कीजिए। अपने इंट्यूशन को मानिए, जानिए, पहचानिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स को क्या करना है? स्टूडेंट्स यार, कंपैरिजन में रह जाते हो। अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। राइटनेस, ये सही समय है आगे बढ़ने के लिए। जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर अड़िग रहने के लिए। तो आपने जो सोचा है, आपका इंट्यूशन जो बता रहा है वो बिल्कुल सही है। उसको लेके आगे बढ़िए, किसी गिल्ट में ना रहिए, क्योंकि आपने कभी कोई
जो कुछ भी गलती हो गई आपसे उसको मिट्टी पाओ, जाने दो और एक नए विजन के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत बड़ी लाइफ आपकी राह देख रही है। आपको बहुत आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है आपकी लाइफ में, सबको खुशियाँ देनी है। तो गिल्ट में रह के मतलब नहीं, और इस गिल्ट में से सीख करके आप आगे बढ़ोगे और दूसरों की लाइफ को भी आप एक विजन की ओर लेके जाओगे, खुश खुश करोगे, ओवरऑल एक कहते ना, एक मिसाल बन जाओगे। सुन, देखा मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ, एक मिसाल बन जाओगे आप। तो आपको तपना है, उसके लिए अपने आप को झोंक देना है मेहनत करने के लिए। और हार्ड वर्क, मैं नहीं बोल रही हूँ कि अकेला हार्ड वर्क करो, बट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो, ताकि आपका जो ये रास्ता है बहुत आसान हो जाए। ऑरेकल से मैसेज देखते हैं, मिथुन राशि क्या मैसेज है। टोपैज की एनर्जी है, फॉरगिवनेस हील्स। किसी के प्रति अगर आपने जजमेंट्स बांध के रखे हैं, गुस्सा है, नाराज हो आप, अगेन उसमें भी पहले आई थी यही एनर्जीज आई थी, तो आप रिलीज कर दीजिए उस चीज़ों को, क्योंकि वो ब्लॉक कर रहा है आपकी हेल्थ को, तकलीफ दे रहा है, इश्यू कर रहा है। तो उस चीज़ को ब्लॉक कर देना है आपने, सॉरी, ब्लॉकेजेस को रिलीज कर देना है, सोचना नहीं है ज़्यादा। दूसरा मैसेज है इंक्रीज सपोर्ट, आपका फोकस बढ़ाना है, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बनाना है, ताकि वो और स्प्रेड हो जाए, ओपन अप होना है। यूनिवर्स अपनी डोर ओपन कर रहा है आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है इस महीने। तो जितना आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, उतना आप सारी अचीवमेंट्स को, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। और वाओ, जेड की एनर्जी आई है। तो अगर ये स्पेशली वेलनेस के लिए मैसेज है, रिकवरी ऑफ हेल्थ, लाइक दैट, कि अगर काफ़ी लोगों को जो मिथुन राशि वाले हैं उनकी हेल्थ सही नहीं थी, तो इस महीने वो भी रिकवर होती दिख रही है, बट इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इग्नोर नहीं कीजिएगा अपनी हेल्थ को, कंसल्ट कर लीजिएगा अच्छे से। और खुश रहिए, मस्त रहिए, और जय माता दी ज़रूर लिख के जाइएगा इस रीडिंग कमेंट में, ताकि इस रीडिंग को आप क्लेम कर पाए। तो और रीडिंग्स लेके हाजिर रहूँगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय माता दी।